तो चैप्टर एपी के अंदर चलते हैं। एपी जो चैप्टर है इसका जो नाम है वो है समांतर श्रेणियाँ। अगर हिंदी में अगर आप देखोगे समांतर श्रेणियाँ, क्योंकि कई बार हिंदी में मैं गलतियाँ कर देता हूँ मैं। तो बड़ा आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल मैंने बताया था कि जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, समांतर श्रेणियाँ अगर सीढ़ियों से भी कंपेयर करके देख सकते हो। मैं नहीं कहता कि सीढ़ियाँ ही श्रेणियाँ होती है, मतलब ये कि प्रॉपर गैप होता है सभी के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कुछ भी लिख के देता हूँ, मैं देखो आपको कुछ भी लिख के दूंगा 1 2 3 4, इसको आगे पूरा करो आप, तो ऑब्वियस बात है आप अपने आप पूरा कर दोगे। आपका दिमाग बोलेगा हाँ यहाँ 5 लिख, 6 लिख, 7 लिख, क्यों कर रहे हो ऐसा। अगर मैं मान के चलो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ इसको आगे पूरा करो, तो ऑब्वियस बात आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, बताओ, आप बताओ क्या लिखोगे। वेरी गुड, 10 लिख दोगे, फिर क्या लिखोगे, 12 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 14 लिख दोगे, यानी कि कुछ ऐसा लिखोगे। तो ऑब्वियस बात है कि देखो अगर आप डीप में जाते हैं, ठीक है, अगर आप इसके डीप में जाते हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, यानी कि ये वाली जो टर्म थी इसमें क्या कर रहे थे, एक जोड़ रहे थे, तभी तो 2 आया था। इसमें क्या कर रहे थे, एक जोड़ रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, एक जोड़ रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, एक जोड़ रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, एक जोड़ रहे थे। यानी कि आप एक चीज़ तो आपको पता लग गई कि इन सभी के बीच में जो गैप है ना वो सब में बराबर है। बस यही तो एपी होता है। इसमें थोड़ा सा आपको उलझा दिया जाएगा, आगे क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, धीरे धीरे आप चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इसको करके दिखाना है। 7 9 11 13, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा। ऑब्वियस बात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने देखा कि 7 के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब कितने का अंतर है यहाँ पे, 2 का, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पे कितना आएगा, फिर 2 का अंतर हो गया, यानी कि 2 2 जोड़ रहे हैं तो 13 और 2 15, ठीक है। इसके फार्मूले भी बताएंगे, एक बार माइंड को रिलैक्स कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। तो धीरे धीरे चलेंगे। अब इंग्लिश के अंदर अगर बात करते हैं, जो ये अक्षर लिख रखे हैं ना, इनको थोड़ा टेक्निकल टर्म में भी बात करेंगे। इनको आप टर्म बोलते हैं, पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म होगी। अगर हिंदी में अगर आप बात करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, इनको टर्म बोलते हैं, ठीक है। पहली टर्म बताओ, तो मैं अगर इसमें पूछ लूँ भी बताओ भी पहली टर्म कौन सी है, इस लाइन में पहली टर्म कौन सी है, तो ऑब्वियस बात है पहले नंबर पे जो पहली है, दूसरी कौन सी है, 2 है, तीसरी कौन सी है, 3 है। अगर मैं इसमें पूछता हूँ कि बताओ पहली टर्म्स कौन सी है, पहली टर्म का मतलब क्या है, पहला पद पहले नंबर पे कौन है, 7 है। मैं पूछता हूँ तीसरे पे कौन है, बताओ, आप बताओ। वेरी गुड, मतलब 11 है। गुड, ऐसे आप ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे चलेंगे। और इन जो पद हैं, ये जो इन पद हैं, इनको लिखते कैसे, इनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। अगर आप इसी सवाल की बात करते हैं तो इन पद को या इन टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और जैसे हमें पहली टर्म निकालनी है तो A1 लिख देंगे। तो पहली टर्म कौन है यहाँ पे, 7 ही तो है। अगर आपसे पूछे कि दूसरी टर्म बताओ कौन सी है, यानी कि A2 को कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, 9। और अगर इसकी बात करते हैं आप, तीसरे नंबर पे कौन है, A3, मतलब क्या है, 11। यानी कि आप ऐसे ऐसे इन टर्म्स की नंबरिंग दे रहे हैं। और जो A के नीचे जो नंबर लिख रखा है वो इसकी पोजीशन बता रहा है भी ये कौन से नंबर पे। A1 का मतलब क्या, कौन से नंबर पे होगा, 7 एक नंबर पे बैठा होगा। मैं लिख रखा है A2, यानी कि इस 2 का मतलब कि 9 है, कौन से नंबर पे बैठा है, 2 नंबर पे बैठा है। तो ये हमने पद के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें अगर ये पता करना हो, ठीक है, अभी हमें अगर सिंपल सा लिख रखा है, 2 का पहाड़ा लिख रखा है, 2 4 6 8, इसमें पता लग जाता है कि 2 2 का अंतर है। कई बड़ी टर्म्स भी आ सकती है, पॉइंट्स में भी आ सकता है। मतलब जब ऐसी टर्म्स आएंगी तब हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो कि ये लिख रखा है 1/2 1/3 1/5, इस तरह की कोई भी टर्म्स जब आएंगी आगे, तो हम तब कैसे डिफरेंस निकालें, तब कैसे पता लगेगा भाई अगली कौन सी आएगी। तो उसके लिए हम क्या है
कि हम जो मैथमेटिकल फार्मूला है, जो गणित के जो सूत्र हैं, हम उनके साथ बढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले भी डरे ना कि भाई हिंदी में ये क्या होता है, और हिंदी मीडियम वाले भी ना डरें कि भाई इंग्लिश में ऐसा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पूरा जो मैथ है ना, पूरा मैथ अगर आप बात करोगे तो जोड़, घटा, गुणा और भाग पे है। अगर ये 4 चीज़ किसी को आती है ना, पूरे मैथ में कभी मार ही नहीं खाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे सब करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो पद के बारे में आप पढ़ चुके हैं। A1 का मतलब होता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, और ये मैं एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। 7, 9, 11 और 2 13। इस तरह के क्या है, कोई एपी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एपी बनी हुई है, समांतर श्रेणियां बनी हुई है। उसको कैसे करेंगे हम? अब आपसे पूछा जाए कि भी बताए, मतलब और भी जो टेक्निकल टर्म्स हैं मैं वो बताता हूँ एक बार। यानी कि ये क्या है, हमारा पहला पद है A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है। तो हमें पता लगाना है इनके बीच में अंतर क्या है। तो ऑब्वियस बात है, मैं 9 में से 7 घटा के देख लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपा? अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपा इसको? अंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, या फिर हिंदी के अंदर इसको सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये निकाला कैसे, ये जो अंतर है ये कैसे निकाला? हमने 9 में से 7 घटाया, यानी कि A1 में से क्या घटाया, A2 घटाया, तभी तो हमारा अंतर निकला है, D निकला है। ठीक है, इसको हम कॉमन डिफरेंस से शो करते हैं, या फिर हिंदी की अगर बात करें तो सार्वंतर बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया एपी के अंदर कि अगर हमें डी निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, तो कभी भी हमें डिफरेंस निकालना तो हमें क्या काम करना है, जो सेकंड टर्म है उसमें से पहली टर्म घटा देंगे। अगर बीच में से भी निकालना है तो वो भी बताएंगे कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें क्या है कि सिर्फ इन 2 टर्म्स में निकालना है तो भी हम क्या काम करेंगे, जो पीछे वाली टर्म होती है। ठीक है, जो पीछे वाली टर्म क्या है 13 है, और इसमें से 11 घटाएंगे तो भी हमारा क्या है डी ही निकलेगा, अंतर बराबर निकलेगा। जैसे मतलब अभी 13 क्या था हमारा, A4 था, तो इसमें से क्या घटाना है, A3 घटाना है। तो एक सिंपल सा लॉजिक पता लग रहा है आपको कि जब भी अंतर निकालना हो ना तो कुछ भी लिखाओ, A4 लिख दिया यहाँ पे तो A3 घटा दो। ठीक है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ A15, इसमें से क्या घटाऊँ कि हमारा सार्वंतर आ जाए। सिंपल सी बात है, इससे पीछे वाली टर्म A14। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब उड़ाना है आपने, एक बार बताना है सभी ने। ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ A20 में से क्या घटाऊँ कि D निकल जाए, सीधी बात है, इसमें से एक कम कर दो A19। वेरी गुड, D। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्या है कि हम ऐसे करके D निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान सा है। तो और भी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। इसमें और भी जो फार्मूले हैं इनके सवालों के बारे में करेंगे। अब डायरेक्ट हम कुछ मतलब जो सम है, कुछ सवाल है वो करेंगे, ताकि आपको दिक्कतें ना आए जब एक्सरसाइज करने जाओ। तो इस लेक्चर में इतना ही है, और भी है। हम बेसिक्स मतलब बेसिक जहाँ पे भी हमें लगेगा बेसिक्स करवाएंगे आपको, और फिर आप एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो इतना ही है। तो थैंक यू सभी को।